नाज़रीन, पंजशेर के 3 अजला तालिबान की झोली में गिर गए। 3 वादियों में सफ़ेद परचम लहरा दिया गया। अफगान फ़ौज ने अहमद मसूद को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पंजशेर की फतह के दरवाजे खुल गए। मुजाहिदीन ने अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद का गरूर खाक में मिला दिया। मुजाहिदीन ने 8 तालिबान की शहादत का बदला भी ले लिया। मुजाहमती फोर्सेस का कमांडर मारा गया। सोवियत यूनियन और अमेरिका को नाको चने चबवाने वाला कमांडर नूरज़ई गुलबहार के इलाके में तालिबान के खिलाफ लड़ते हुए अपने अंजाम को पहुंच गया। 3 अजला पर कब्जा होने के बाद अहमद मसूद हथियार डालने के बारे में सोचने लगा। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि पंजशेर में लड़ने वालों को कौन कौन से ममालिक की सपोर्ट हासिल है और पंजशेर की वादी कितने अरसे से नाकाबिल तस्खीर है जो अब तालिबान की झोली में गिरने वाली है। नाज़रीन, पंजशेर में 2 दिन से अफगान फौज और उनके खिलाफ मुजाहमत करने वालों के दरमियान झड़पें जारी हैं। गुज़िश्ता रात भी तालिबान ने पंजशेर के शेर को पिंजरे में डालने के लिए भारी तादाद में अपने फौजी भेजे, लेकिन ताहाल अफगान मुजाहिदीन सूबे को अपने कब्जे में नहीं ले सके। इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि वीडियो में आपको आगे जाकर बताएंगे। इससे पहले आपको पंजशेर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आगाह करते हैं। गुज़िश्ता रात तालिबान के 8 मुजाहिदीन को पंजशेर के मुजाहमतकारों ने शहीद कर दिया और अब तालिबान ने उनका बदला ले लिया है। तालिबान ने पंजशेर के ऐसे मुजाहिद को मौत की वादी में पहुंचा दिया जो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने वालों में अव्वल नंबर पर था और अमेरिका को भी ये शख्स मतलूब था। अमेरिका की नाक में इसने दम किया था। इसने मुतअद्दिद अमरीकियों को जहन्नुम वासिल किया। जी, बात की जारी है पंजशेर वादी से अहम कमांडर नूरज़ई की, जो कि गुज़िश्ता शब गुलबहार में अफगान फोर्सेस के खिलाफ लड़ते हुए खालिक हकीकी से जा मिला। अगर देखा जाए तो इस कमांडर की मौत से तालिबान ने उन 8 मुजाहिदीन की मौत का बदला ले लिया है जो मुजाहमती फोर्सेस के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। पंजशेर के हवाले से एक और अहम खबर ये आई है कि तालिबान ने पंजशेर के 3 अजला पर भी कब्जा कर लिया है और वहां पर सफ़ेद परचम लहरा दिया गया है। इन 3 अजला की फतह से पंजशेर की फतह के दरवाजे खुल गए हैं। तालिबान की पंजशेर में पेशकदमी अहम तरीन इलाके खावक कोतल, अब खोंदरा और दोआब के इलाकों पर कब्जा कर लिया गया, जबकि बदख्शां और इंदराब की जानिब से अफगान फौज पंजशेर रोड तक पहुंच गई है। अब अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद बहुत जल्द अफगान तालिबान के सामने घुटने टेक देंगे और मुजाहिदीन इस्लाम पंजशेर की वादी पर जो गुज़िश्ता 200 साल से कभी फतह नहीं की गई इसको फतह कर लेंगे। नाज़रीन, अफगान सूबे पंजशेर को अब भी नाकाबिल तस्खीर और तालिबान अब भी वहां तक दाखिल नहीं हो सके। पंजशेर इससे कबल परवान सूबे का हिस्सा था जो 2004 में अलग सूबे का दर्जा हासिल करने में कामयाब हुआ। पंजशेर सूबे का दारुल हुकूमत बाजरिक है। ये साबिक जिहादी कमांडर और साबिक वज़ीर दिफा अहमद शाह मसूद का आबाई शहर है। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अहमद शाह मसूद ने 90 की दिहाई में इस वादी का कामयाब दिफा किया था, जबकि इससे कबल साबिका सोवियत यूनियन की फ़ौज भी इस वादी में दाखिल नहीं हो सकी थी और मुतअद्दिद हमलों के बावजूद हर दफ़ा ये वादी नाकाबिल तस्खीर रही है। नाज़रीन, बदलता है रंग आसमां। कैसे कैसे माजी में इक़्तिदार के ईवानों में बैठने वाले साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्लाह साले पंजशेर में भारी सामान उठाकर पहाड़ों में घूमते हुए नजर आए। वीडियो में देखा गया कि अफगानिस्तान के साबिक अव्वल नायब सदर अमरुल्लाह साले इस वक्त अफगानिस्तान के सूबे पंजशेर में हैं। उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो पंजशेर के इलाके में घूम रहे हैं। तालिबान के काबुल पर कंट्रोल के दिन मुज़ाकरात के बाद अशरफ गनी मुल्क से फरार हो गए थे और अव्वल नायब सदर अमरुल्लाह साले के हवाले से भी मुतअद्दिद इत्तला थीं, लेकिन उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वो अब अफगानिस्तान के कवानीन के मुताबिक सदर हैं। याद रहे कि सूबा पंजशेर शुमाली इत्तेहाद के ज़ेर कंट्रोल है। नाज़रीन, वादी पंजशेर से ये पेशरफ्त सामने आने के बाद इस वादी के तमाम ममालिक और बैरून से राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। उधर तालिबान के सकाफ़ती कमीशन के रुकन अमानुल्लाह का यह कहना है कि वादी में दाखिले के वक्त किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। ताहम वादी पंजशेर की मुज़ाहमती फ़ोर्सेस के रुकन ने तालिबान के इन दावों की तरदीद कर दी। मुज़ाहमती फ़ोर्स के मुज़ाकराती वफ़द के रुकन मोहम्मद अल्मास ज़ाहिद ने बताया कि पंजशेर में उन तक कोई दाखिल नहीं हो सका। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो संगीन नताइज सामने आएंगे। इससे जंग और गैर मुल्की मुदाखलत का रास्ता खुलेगा। ख्याल रहे कि तालिबान और मुज़ाहमती फ़ोर्स के दरमियान अफगान दारुल हुकूमत काबुल में मुज़ाकरात जारी हैं और गुज़िश्ता दिनों फ्रीकैन के दरमियान एक दूसरे पर हमला न करने का मुआहिदा तय पाया था। वाज़ेह रहे कि वादी पंजशेर तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत का आखिरी गढ़ है और इसके अलावा वो तकरीबन पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। पंजशेर में मुज़ाहमती फ़ोर्स की क़यादत साबिक जहादी कमांडर अहमद शाह मसूद के जवान साल बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता दिनों अहमद मसूद ने ऐलान किया था कि तालिबान के सामने हथियार डालने की बजाय मरना पसंद करूंगा। नाज़रीन, पंजशेर भारतीयों का कब्रिस्तान बन गया। तालिबान के ज़बरदस्त ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया की चीखें 7वें आसमान पर। तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म भारतीय लॉबी का आखिरी कला भी फतह हो गया। तालिबान ने अल्लाह की नुसरत से एक और कामयाबी अपने नाम कर ली। आज पंजशेर जंगजुओं की कहानी भी ख़त्म होने का वक्त आ गया है। खुराक पानी बंद होने के बाद पंजशेर जंगजुओं के
वारिस भी मारे गए। वादी पंजशेर के हवाले से मीडिया पर बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक पंजशेर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पंजशेर में भारतीय असला और लॉबी के इस्तेमाल पर बहुत बहस जारी है, लेकिन ये सब उस वक्त हकीकत में तब्दील हुआ जब तालिबान ने पंजशेर के ऑपरेशन के दौरान 4 भारतीयों को उनके शनाख्ती कार्ड समेत गिरफ्तार किया। पंजशेर महाज अफगानिस्तान का वो महाज है जिसको फतह करना ही तालिबान की असल फतह है, और इस मकसद के लिए तालिबान के जदीद तरीन हथियारों से लैस जंगजू वहां ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, जिस दौरान जंगजुओं ने कार्रवाई करते हुए भारतीयों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई और इन सबूतों के बाद चेक की गई तमाम तर तफसीलात के बाद शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। भारत ने तालिबान के खिलाफ कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया और अफगानिस्तान के हर तालिबान धड़े को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन तालिबान इन सब चालों से बखूबी वाकिफ है। यहाँ पर सवाल ये भी है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों भारत ऐसे जंगजुओं को इस्तेमाल करने की कोशिश में है जो 100 साल से हालत जंग में है, और उनको किन एयर बेसिस से असला सप्लाई किया जाता है। नाज़रीन, भारत का अफगानिस्तान में भरपूर नुकसान हुआ है, जिसमें न सिर्फ भारत के $3 अरब बल्कि दहशतगर्दी के वो तमाम महफूज ठिकाने भी शामिल हैं जो भारत इस्तेमाल किया करता था। गोदी सदर अशरफ गनी ने सिर्फ अपने पैसे और इक़्तिदार की खातिर अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की चौकी बना रखा था, जहां किराए के दहशतगर्दों को तैयार करके पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ साथ भारत जिन तंजीमों को इस्तेमाल करता था, तालिबान ने आते साथ ही उनको वार्निंग जारी कर दी और कहा कि अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। पंजशेर जंगजुओं को असला सप्लाई की बात की जाए तो भारत की बहुत बड़ी एयरबेस तजाकिस्तान में मौजूद है, जहाँ से ये काम सर अंजाम दिया जाता है। गुज़िश्ता कुछ में एक ताजिक त्यारे की जानिब से ये काम किया भी गया, जिसकी एक बड़ी वजह पंजशेर वादी में ताजिक नस्ल लोगों की कसरत भी है। नाज़रीन, अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट की जानिब से तालिबान की तरफ से पोस्ट की काश्तकारी पर पाबंदी की वजह हेरोइन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले इस अहम खाम माल की कीमतें आसमान पर पहुंचने की तवक्को है। अगस्त के वक्त में तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुल्क के नए कवानीन के तहत हम मंशियात की तिजारत की इजाज़त नहीं देंगे। ताहम इस वक्त उन्होंने इस पाबंदी की तफसीलात नहीं बताई थी। बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से तस्लीम किए जाने की तवक्को रखने वाले तालिबान सरबराहान ने किसानों को पोस्ट की फसल काश्त करने से रोक दिया है, जिसकी वजह से मुल्क भर में अफीम की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि तालिबान नुमाइंदों ने हाल ही में पोस्ट की सबसे ज़्यादा काश्त करने वाले जनूबी सूबे कंधार के किसानों को कहा है कि वो इस सूबे की मुकामी मईशत में अहम किरदार अदा करने वाली पोस्ट की फसल उगाना बंद करें। तालिबान की जानिब से पोस्ट की काश्त पर पाबंदी के ऐलान के बाद कंधार, अरजगान, हेलमंद के मुकामी काश्तकारों का कहना है कि गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से अफीम की कीमत 3 गुना बढ़ चुकी है और अब $70 फी किलो मिलने वाली अफीम $200 फी किलो तक पहुंच गई है, जबकि शुमाली सूबे मज़ार शरीफ में अफीम की कीमत डबल हो चुकी है। रिपोर्ट में बताया गया कि मुल्क में 20 साल से जारी बगावत के दौरान तालिबान मंशियात के कारोबार पर टैक्स नाफिज करके इसकी आमदन से मुस्तफ़ीद होते रहे हैं, जबकि मगरबी हुकूमतों के मुताबिक दुनिया भर में होने वाली अफीम की गैर कानूनी बरामदात में अफगानिस्तान का हिस्सा 80% है। अमेरिकन रिपब्लिकन कांग्रेस के रुकन जिम बैंक्स ने इंकशाफ करते हुए सदर जो बाइडन की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जिम बैंक्स के मुताबिक अफगानिस्तान से इनखला के फैसले की वजह से $85 अरब मालियत का अमरीकी फौजी साजो सामान अफगान तालिबान के हाथ लग गया। अमरीकी फौज की जानिब से अफगानिस्तान में जो फौजी साजो सामान छोड़ा गया, इसमें 75,000 गाड़ियाँ, 200 हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और 6 लाख छोटे और हल्के हथियार शामिल थे। कांग्रेस के रुकन के मुताबिक अफगान तालिबान के पास अब दुनिया के 85% ममालिक से ज़्यादा ब्लैक हॉक जंगी हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इसके अलावा भी जदीद तरीन जंगी हथियार और आलात अफगान तालिबान के हाथ लग चुके हैं। अंधेरे में देखने वाले चश्मे और दीगर जदीद आलात के अलावा ऐसे लोगों का बायोमेट्रिक डाटा भी तालिबान के हाथों चला गया जो कि अमेरिका के साथ काम करते रहे। जिम बैंक्स ने अमेरिकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो बाइडन हुकूमत की नाअहली की वजह से ही अरबों डॉलर्स के हथियार और जदीद आलात अफगान तालिबान के हाथ में चले गए, जबकि अमेरिकी हुकूमत ये तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से वापस लाने का कोई इरादा भी नहीं रखती थी। अगर मुस्तकबिल में अफगानिस्तान में मौजूद फौजी साजो सामान अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हुआ तो इसकी जिम्मेदारी जो बाइडन हुकूमत पर होगी। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।